स्टार्ट कर दी, स्टार्ट हो गई। ठीक है, ध्यान दो बेटा, कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था वो बता दो बस। देखो बेटा ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन कल कौन सा कराया था मैंने? 36 वाला था क्या? यो क्वेश्चन ये वाला लिखिए, a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 13। कितना दिया है? 13 दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया है आपको 69। इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन इसके लिखिएगा, ए ऑप्शन है बेटा 50, बी ऑप्शन है बेटा -50, सी ऑप्शन है बेटा 69, डी ऑप्शन है 75। ये ऑप्शन है, क्लियर है? तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको हमने एक फार्मूला बताया था इसका होल स्क्वायर का, बताइए बेटा किसने किसने याद कर लिया है इसका फार्मूला? आप बताओ बेटा क्या है इसका फार्मूला? नहीं मालूम है? बताओ। बस हाथ खड़ा कर दो, किसको किसको याद है ये फार्मूला? और किसी ने याद ही नहीं करा, बताओ। फार्मूला याद नहीं है तो सवाल कहाँ से होगा? इसलिए थोड़ी बेटा लिखवाते हैं कोई भी फार्मूला कि याद ही ना करो, उसको याद करके आना चाहिए। ध्यान दो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। बाकी ये a प्लस बी प्लस सी कितना है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 69 और इसकी 2 और इसकी तो निकालनी ही है। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका 169 आएगा और इसको इधर 69 माइनस कर देंगे, बराबर में 2ab प्लस bc और प्लस क्या आएगा ca, ये आएगा बेटा। ये कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब ये तो कहाँ आएगा? बट्टे में ab प्लस bc प्लस कितना आ जाएगा बेटा? ca। इतने में कोई डाउट है? क्योंकि दो कहाँ आएगा? बट्टे में। 2 से काट दो 50, इसी का तो मान निकालना था। क्लियर है? तो 50 इसका आंसर आ गया, ये वाला आंसर कर लो नोट बेटा। आया समझ? नोट करो, फार्मूला याद होगा तो सवाल होगा, फार्मूला याद नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे। जल्दी करो, सारे लोग नोट कर रहे हैं, कॉपी बनाइए सभी ने। दोनों हैं, एक साथ दोनों चलिए।
आ गया समझ? नोट हो गया? अगला सवाल बताएं। प्रेजेंट वाला रजिस्टर भी चला दो बेटा। ठीक। कपड़ा नहीं है, लिखिए जी। नोट हो गया? नहीं हुआ? जल्दी नोट करो, पता हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। a प्लस बी माइनस सी इसके बराबर में दिया हुआ है बेटा 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 दिया हुआ है। ठीक है बेटा? इसके बाद में ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए की वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन लिख लो बेटा। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है -50, सी ऑप्शन है 69, डी ऑप्शन है मतलब 75। सेम कहाँ है बेटा? सर फॉर्मूला तो सेम ही होता है माइनस। यार सेम सवाल नहीं है, थोड़ा अलग है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। माइनस का पता चलेगा। इसमें देखो यहाँ माइनस है और यहाँ देखो इसकी वैल्यू कुछ भी अलग है। तो देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a स्क्वायर तो आएगा, a स्क्वायर आएगा, इसके बाद में प्लस का b स्क्वायर आएगा, प्लस का c का माइनस स्क्वायर हो जाएगा। c किसमें है? माइनस, प्लस 2ab, a की जगह पे a, b की जगह पे b, ab प्लस 2bc, 2b ऐसे ही आएगा और c किसमें आएगा? माइनस का c हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऐसे ही यहाँ पर प्लस 2ca, c का आएगा माइनस का, और ये ऐसे आएगा। तो इसका फार्मूला बेटा ये होगा, जहाँ पे c माइनस में रखा जाएगा हर जगह, c का में रखा जाएगा माइनस में। तो ये तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी का भी स्क्वायर कर दोगे तो प्लस का सी स्क्वायर आएगा। क्लियर है? ये देखो प्लस का 2ab आएगा और ये देखो a प्लस माइनस माइनस का 2bc आएगा, ab प्लस माइनस माइनस का 2ca आएगा। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है? अब यहाँ पर देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का 2 कॉमन ले लो सब में से, ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्लियर है बेटा? 2 कॉमन लेते ही 2 सब में से हट गया, ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब वैल्यू लगा दो। इसकी वैल्यू बेटा क्या है? इसकी वैल्यू है 13 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है बताओ बेटा? a स्क्वायर बी स्क्वायर 69, इसकी वैल्यू बेटा निकाल ली है। तू इसको कुछ भी मान लो के मान लिया मैंने, मतलब के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है? क्लियर है? बार बार लिखने से ज्यादा बढ़िया के लिख लिया तो उससे आपको पता चल जाएगा के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है? अब ये हो जाएगा 169 और ये -69 कर दोगे और बराबर 2 के, फिर से ये 100 बचेगा, फिर से 2 उल्टे में ओके आएगा आंसर। इसका भी 50, लेकिन सवाल अलग था, इसका भी आंसर क्या आएगा? 50। तो इससे ये हमने कहा कि अगर माइनस आता है तो ये चीजें बदल जाती हैं, बस इतना फर्क है। क्लियर हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से इसको भी।
वाली लाइट बंद कर दो बेटा। कर देना बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये रब करने हो गया रह गया अभी, देख लो जल्दी से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 64 बटे में है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर है माइनस का 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आई जेड दिया हुआ है, तो आपको z बराबर बताना है क्या है। ऑप्शन लिख लो, ए ऑप्शन है बेटा 2, बी ऑप्शन है बेटा 3, सी ऑप्शन है बेटा 4 और डी ऑप्शन है बेटा 5। इसमें से बताना, बताओ बेटा इसका आंसर क्या है। वहां पे मैंने एक फार्मूला तुम्हें लिखाए थे कल, तो उसमें एक फार्मूला ये ऐड कर लो, अगर x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर ऐसे करके बराबर 0 लिखाओ, तो बेटा x की वैल्यू आ जाती है 8, y की वैल्यू आ जाती है बेटा b और z की वैल्यू आ जाती है बेटा c। क्योंकि बराबर 0 तभी आ सकता है, ये सब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। होल स्क्वायर में कभी भी वैल्यू निगेटिव होती है, कभी नहीं निगेटिव होती है, ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है अलग। जब पॉजिटिव है तो बेटा 0 तभी संभव है जब x के बराबर ये हो जाए, कभी 0 आएगा, y के बराबर आ जाएगी कभी 0 होगा, तभी तो होगा 0, इसमें ये यूज होगा। देखो इसको कैसे फॉलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 64 बराबर में माइनस 2x वाई माइनस प्लस हो जाएगा 2y जेड और क्या आ जाएगा प्लस का 2zx आएगा या नहीं आएगा। तो आपको जो फार्मूला सीधे दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई हो जाएगा और माइनस का 2y जेड हो जाएगा और माइनस का 2zx हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 64। समझ में आया इतना, कोई डाउट है भाई? इनको सबको उधर ले गए। अब तुम एक चीज देखो, 2 निशान माइनस के आ रहा है, अब तुम्हें ये चेक करना है माइनस का कौन सा होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है जेड, यानी कि जेड माइनस का जेड का है, यानी कि ये होल स्क्वायर बन गया, फार्मूला नहीं बन गया, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 64 मतलब 8 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट है? अब ये स्क्वायर पे स्क्वायर हट गया और आपको बता दिया गया है कि x प्लस वाई जो है वो 5z के बराबर है, ये कितना आ जाएगा 5z और माइनस जेड बराबर 8, ये कितना आ गया 4z बराबर 8, जेड बराबर कितना आएगा 8/4, 4 2 8, जेड की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2 है सरल। चलो नोट करो बेटा, नोट करो जैसे इसको, समझ आ गया? देखो कुल मिला के इसी से मल्टीप्लाई करी तो ले आया, इसको उधर ले गए, बाद में ये होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर जेड माइनस होगा, कैसे पता चला? इन दोनों में कॉमन देखो माइनस वालों में
तो आपको पता चल गया जेड माइनस है, तो ये इसकी वैल्यू 8 आ गई और एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, कितना दिया 5z लगा दी, जेड की वैल्यू निकाल दी। कोई डाउट है? जल्दी करो नोट इसको। हो गया? चलो अगला सवाल करो। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दिया है 0, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है x प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दूसरा ऑप्शन लिखा है माइनस का 2x वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ठीक है, सी वाला दिया हुआ है 1, डी वाला दिया है 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये बताना, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है ये, यदि इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स होता है। इसकी वैल्यू बेटा है 0 है, 0। ये 0 का स्क्वायर 0 जाएगा, रहेगा या नहीं रहेगा? इसी की तो वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको कर दोगे, इसको क्या कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इधर ले लो कॉमन 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। के की वैल्यू निकालनी है, उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। के बराबर माइनस का 2x वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। कौन सा आंसर आया? बी वाला। कर लो। यदि a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो पहला ऑप्शन ए बराबर बी बराबर सी, बी ऑप्शन ए प्लस बी बराबर सी, सी बराबर ए प्लस सी बराबर बी। डी ऑप्शन तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। डी वाला डी कौन सा? डी वाला डी वाला है क्यों तय नहीं कर पाओ? क्वेश्चन में पूछा क्या है पता होगा। हो तो मतलब अगर जे और जे बराबर है तो क्या कंडीशन इसमें से हो सकती है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3 में आ जाएगा, ये वगैरह तो मिल जाएगा। अभी बता बेटा देखो, पहली बात तो ये ऐसे सवालों का डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, जे स्क्वायर होगा जे स्क्वायर का स्क्वायर तभी बराबर होगा जब ए के बराबर बी के बराबर भी ए हो जाए, बी के बराबर सी हो जाए, मतलब ए बराबर बी बराबर सी। ये वाला आंसर सही है पहला वाला, ठीक है। इसको करने का तरीका कैसे है वो करें कैसे? देखो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तभी बेटा 2a स्क्वायर आएगा प्लस 2b स्क्वायर आएगा प्लस 2c स्क्वायर आएगा बराबर में 2ab बराबर में 2bc बराबर में 2ca। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab करा के, समझ रहे बेटा? यस सर। यहाँ लिखोगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस यहाँ लिखोगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca बराबर 0। इतना समझ में आया नहीं आया बताओ? क्यों? देखो हम बताते हैं, आपको पता 2a स्क्वायर थे, एक a स्क्वायर जे आया और एक a स्क्वायर जे आया, 2b स्क्वायर थे, एक b स्क्वायर जे आया, एक b स्क्वायर जे आया, 2c स्क्वायर थे, एक c स्क्वायर जे आया, एक c स्क्वायर जे आया। आगे करें ऐसे 2a भी उधर से आया इधर आके माइनस, 2bc उधर से आके इधर माइनस, ca इधर से आके इधर माइनस है। तो वही सब कुछ मैंने अलग से किया, बताओ? तो ये देखो आपको फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर है या प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में 0। क्लियर है? अब तुम्हें पता है, अभी अभी मैंने बताया था स्क्वायर 0 तभी पॉसिबल है जब a के बराबर b हो जाए, a के बराबर b हो जाए, b के बराबर c हो जाए और c के बराबर क्या हो जाए? a हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर b बराबर c हो जाए, सब बराबर हो जाए। नहीं आया समझ में? ऐसे होगा। क्लियर है नहीं? यस सर। कोई डाउट है? काफी हार्ड सवाल है, आया नहीं? जो ऑप्शन से चेक करते देखो, अगर a बराबर b बराबर c ऑप्शन लेते, ठीक है बेटा, तो हम मान लेते सबके बराबर में 2 है, 3 भी मान सकते थे, 4 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सबकी वैल्यू 2, a भी 2 है b भी 2 है, तो लिखते यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ लगाते 2 गुणा 2, यहाँ लगाते 2 गुणा 2, यहाँ लगाते 2 गुणा 2, क्योंकि सबकी वैल्यू 2। मुझे आता 4 4 8 4 12, ये 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 4
12 बराबर 12, पहली कंडीशन फॉलो। आगे अगर ए बराबर बी बराबर सी फॉलो कर रहा है तो तीनों को वैल्यू बराबर करके देख लो। समझ रहे? 3 लोग हैं तो भी ठीक है, क्लियर है, यानी कि ये सही हो गया। मतलब वैल्यू लगा के देखते तो भी आ जाता है। ये मेथड एसएससी वाला बच्चा करता है, ये वाला दो बार नहीं करता, वो तो मैंने तुम्हें बताया था किसी को। ना एसएससी वाला इससे ट्राई करना, एक टेस्ट का समझ गए? ऐसा वैल्यू इसको लिखो बेटा। ये हाँ इधर वाले रो में बैठ जाओ बेटा, यहाँ पर इधर बैठ जाओ, तभी दिख जाएगा। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान बताना, ठीक है। ये ऑप्शन है बेटा 0, बी ऑप्शन है ए, सी ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, और डी ऑप्शन बेटा कोई नहीं। बताओ इसका आंसर। हो गए? बताओ बेटा इसका आंसर। क्या आएगा बताओ? क्या है बेटा? ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब ए बराबर सी, सब कुछ क्या हो बराबर। बताया नहीं बताया? अभी कराया, जल्दी बोलिए। तो सब बराबर रख दोगे तो बेटा जे बी ए क्यूब हो जाएगा, जे बी ए क्यूब हो जाएगा और जे बी ए क्यूब हो जाएगा। जे 3a इंटू ए इंटू ए हो गया, नहीं हो गया? क्यों? जे 3a क्यूब और जे बी 3a क्यूब एक बनाएंगे तो है जे बी 3a क्यूब क्या बचा? जो बच्चे मैथ वाले हैं बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा सकते हैं। कैसे? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। होता है नहीं होता? अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है, कितनी बताइए? ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है या नहीं है इसकी वैल्यू? और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है बेटा। और आपका जे कैंसिल हो गया, जे कैंसिल हो गया और जे कैंसिल हो गया, यानी कि जे 0 हो गया, जे ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 ही आएगा। किसी से गुणा कर लो 0,
क्या आएगा, ऐसे भी कर लो क्या है। अगर कंडीशन आपको याद है कि भाई a बराबर b बराबर c होता है, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर हो b प्लस bc, तो वैसे a बराबर b बराबर c होता है। ये ध्यान रखो, समझ में आएगा, कोई डाउट तो नहीं। नोट कर लो जल्दी से, कितना कितना पता है। कुछ बच्चों को देखो, अगर ये नहीं पता कि इसकी गुणा 0 से करोगे तो ये भी आएगा, तो ये भी आंसर दिया होगा, समझ रहे? नोट हो गया? नोट हो गया, बेटा अगला करें। क्वेश्चन लिखो बेटा। एक्स की वैल्यू दे दी इन्होंने a माइनस बी, y की वैल्यू दे दी इन्होंने b माइनस सी, ठीक है। x की वैल्यू दे दी a माइनस बी, y की वैल्यू दे दी b माइनस सी, और z की वैल्यू क्या दे दी c माइनस a, ठीक है। x y z दिया हुआ है, क्लियर है नहीं? तो आपको x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब निकालना है, ये नहीं निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन में दिया है 3 a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। और चौथा ऑप्शन दिया है बताओ कौन सा आंसर होगा। क्या हुआ बेटा? जीरो होगा। क्या होगा आंसर? जीरो। जीरो होगा। अच्छा, कौन बता रहा है? सर ए क्यूब और बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला दूसरा फॉर्मूला होता है, वो यूज करना है। आपने पढ़ाई नहीं होगा। इधर देखो, इधर ध्यान दो। देखो हमने कहा था इसकी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू बेटा 3x वाई जेड भी होती है नहीं, इसकी वैल्यू जी डायरेक्ट होती है। तो पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड चेक करेंगे। चेक करोगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ये सब कट जाएंगे। सब कट गए तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया। 0 आ गया तो 3x वाई जेड, फिर से x वाई जेड की वैल्यू रख देंगे। x वाई जेड की वैल्यू क्या है? 3a माइनस बी, 3b माइनस सी, 3c माइनस ए। ये फार्मूला लगेगा, यानी कि ये आंसर होगा c वाला। समझ गया नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? हमने बताया था यदि बेटा कल पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है यदि, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा बेटा? 3abc। बताया था नहीं सुना? क्यों बताया था? तो यहाँ पर बोलिए भाई x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा? 0 आएगा। जब 0 आएगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। x की वैल्यू जो अलग दी है y की अलग। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कर लो नोट।
ये इतना इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल के लिए बेटा इतना इम्पोर्टेंट है, वैसे मान के चलो 100% आएगा। इतना इम्पोर्टेंट सवाल एसएससी सीजीएल के लिए। अगला जो सवाल मैं कराऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए तो 100% सवाल आएगा। ऐसे समझ आता ही आता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है, ठीक है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3ab 3xyz इसकी वैल्यू क्या है? और ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं -25 -18 -25 और 0। ये इसके आंसर बेटा। ये सवाल जरूर आता है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। ये मान चलो निश्चित है ये सवाल आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका अगर हम फार्मूला खोलें, अभी हमने बताया था इसका फार्मूला बेटा क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड, ये होता है। ये इसका फार्मूला। तो हमें क्या क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, ये क्या निकालना? ये निकालना है। ये कैसे निकालो? पहले ये निकालोगे तो तीनों गए। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? एक फार्मूला पढ़ा था वो जानते हैं, एक फार्मूला पढ़ा था उसको जानते हैं। वो क्या है फार्मूला? वो ये पढ़ा है सभी लोगों ने, नहीं पढ़ा है? 2xy जेड और जेड, ठीक है। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25, इसका स्क्वायर करोगे 25, इसकी वैल्यू निकल जाएगी मतलब के मान प्लस 2, इसकी वैल्यू 10, यानी कि ये बराबर कितना आ जाएगा? 25 में से 20 गया, यानी कि ये तो क्या माना है? ये किसको माना? इसको माना है, इसको तो माना है। यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू, यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू कितनी? 5। यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू, क्या आंसर आएगा? 5 गुना -5 क्या आएगा? माइनस का कौन सा आंसर होगा? ठीक है, ऐसे ठीक है। तो सबसे पहले इधर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दो फार्मूले यूज करेंगे। लेट आते हो आप। नोट हो गया?
हो गया नोट? बेटा अगला सवाल। क्वेश्चन a माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर है 84, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। क्या है बेटा? ये ऑप्शन है 1385, बी ऑप्शन है बेटा 1287, सी ऑप्शन है बेटा 1358, डी आंसर है बेटा 1326। बताओ बेटा इसका आंसर, बोलो इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। करो सारे लोग करो क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो जल्दी। डी ऑप्शन किसका आया? डी का आया, हमारा आ गया। चलो अभी देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो सबसे पहले हिट एंड ट्राई करा क्वेश्चन को। अब ऐसे इसका अंतर आए 5 और गुणा पे आए 84। अब 84 कौन कौन से पहाड़े में आता है? देखो 12 सबको 84 होता है, 14 छक 84 होता है, डिफरेंट 5 यहाँ आ रहा है, 14 में 6 घटा 5 है ये, यानी कि ए की वैल्यू बेटा हो गई 12, बी की वैल्यू हो गई 7। तो ये 12 का क्यूब कर देना और प्लस 7 का क्यूब कर देना। 12 का होता है 1728 प्लस 345, 1728 होता 12। यस सर, सही है। 8 3 11 का 1 क्यूब माइनस तो नहीं है, माइनस होगा, माइनस दिया होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस लगाया, ठीक है, प्लस माइनस लगा। तो यहाँ पर देखो ये घटाना है, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 16 में से 3 गया 1385। ये ऑप्शन नहीं आया, आ गया। वरना दूसरा तरीका क्या था आपका? फार्मूला लगाते तो बहुत लेंथी होता, इतना नहीं होता। फार्मूला लगाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो तो फार्मूले से नहीं जाएगा, तो तुम्हें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी, माइनस 2ab की वैल्यू कितनी है? 84 इक्वल टू 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2 चौक 8 और 2 28 16। तो ये 5 8 13 16 2 18 19 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर बेटा? ये आ गया 193। अब यहाँ पर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, दूसरा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 5, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 193, और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है? 84। 5 गुणा 4 की 7
9 8 17 1 1 2 5 तो 35 5 तो 35 3 38 5 2 10 3 13 तो ऐसे आएगा। ठीक है क्या है बेटा बस फार्मूले से करो क्या है तो रिटर्न करेगा। ठीक है क्लियर है या नहीं है कर लो। नोट कर लिया दे ये वाला कर लिया। क्वेश्चन बेटा x बराबर 2y प्लस x देन वैल्यू आपकी निकालनी है तुम्हें x क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ऑप्शन लिख लो ए ऑप्शन है 4 बी ऑप्शन है 0 सी ऑप्शन है -2 डी ऑप्शन है -1। ठीक है इसको करो ये रब कर दें। x माइनस 8 इससे आएगा ना बेटा x माइनस 2y लिख लो बराबर 6। क्लियर है दोनों पक्षों में घन कर दो मतलब इसकी पावर 3 लगा दो और बराबर 6 की घात 3। इसका फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b मतलब a वाला a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा 216। एक चीज और बताएं इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है 6 यहाँ रख देंगे ये 8y क्यूब हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसको भी बेटा मान लो 6 है 6 दूनी 12 दिया 36xy और 216 इधर ले आओ बराबर क्या हो जाएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है कोई डाउट क्या हुआ जल्दी जल्दी भर लो बेटा जल्दी ये कब तक भर पाओ कितने बच्चों ने भर दिया क्या 1 में 28 जल्दी करो कंप्लीट। आप करें बेटा एक सवाल है अभी इसमें एक दिमाग लगेगा a प्लस b प्लस c बराबर 0
ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी बराबर क्या है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा। नोट्स बना रही हो? ये वाला देखो बेटा, इसको इधर ले आए, क्यों लाए? हमें दिखना था 8 का क्यूब, इधर ले आए, ये आ गया बेटा। दोनों पक्षों में घन कर दिया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया? घन करने का। घन जैसे करा वैसे घात की लंबी दोनों का, तो इसका फार्मूला खोला गया। क्या खोला? फार्मूला खोला, ठीक है। तो इसका x क्यूब आया माइनस 8y क्यूब आया, और ये देखो 6xy आया, और इसकी वैल्यू 6 है 6, इसकी वैल्यू क्या है? 6 लगा बस माइनस का 200 बराबर इधर लिखा। अब तो आ जाएगा, पूरा आ गया। इसके ऊपर क्या ऑप्शन लिखते हैं? इसके ऑप्शन लिखो -1 0 1 3। क्या होगा? इन्हें लिखा नहीं है। क्या हुआ? दोबारा क्यों दे रहे? लग गया, एक बार लग गया, उससे गड़बड़ मत करो। तुमने भर दिया? गलत भर दिया इसलिए गलत। अरे अब मत सही करो बेटा, एक बार ही होता है, उसमें गलत हो जाएगा फिर क्या फायदा? कहीं एक टिक लगाना पहले ही बता दिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बहुत बच्चों ने लगाए दो बेटा, जल्दी दे दो, जिसके नहीं एक बार भरा जाता है, इतना बार दोबारा दो सबको, एक बार सब लोग जैसा मना है वैसा, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जैसा मन करके बैठा। मुझे पता नहीं था आपका नाम भी, सर मुझे पता नहीं था आपका नाम भी। सर उसमें जब वो सेकंड आता है उसका ऑनलाइन क्लास है तो बहुत कुछ मुझे होती है, दूसरे नाम दे उनसे मैं तो गलत डाल दिया था उन्होंने, सही किया मैंने सब किया था, देखो इधर ध्यान दो बेटा, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो सीधी सी बात है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा या नहीं होगा? क्लियर है बात? तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें a b c, तो बेटा bc आ गया, तो a से यहाँ गुणा हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा बेटा। यहाँ AC है, AC हटके B से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा B क्यूब, सही है। प्लस AB है तो C से गुणा हो जाएगी C क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3ABC, और बटे में भी ABC आएगा, ABC से ABC करेगा बराबर में निकला गया। कोई डाउट है? मैंने तो देख के बताया कि मेरा नाम मोहम्मद कुमार है, बताया नहीं? सर को लिस्ट आई थी तो मैंने उसको चेक किया था, डेट वो सेम थी और टाइम भी सेम थी। दोनों के नाम ही सेम है, बस सब्जेक्ट का फर्क।
प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में 9a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसका आंसर बताना है। ए है 0, बी है 1/3, सी है 1/9, डी है 3। बताओ जल्दी आंसर बताओ। देखो बेटा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये a बराबर अगर हम इतना मान लें a माइनस बी, और b बराबर मान लें b माइनस सी, और c बराबर मान लें c माइनस ए। इन सबको अगर जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, 0 आगे 1 प्लस बी प्लस सी 0 आएगा, तो इसका मतलब 3abc होगा। इसका 0 आ रहा है, 3 होगा योग, इसका मतलब 3abc होगा। 3 a की जगह क्या है, a माइनस बी, और b की जगह क्या है, b माइनस सी की जगह क्या है, c माइनस ए। समझ में आने का अपॉन में क्या है, 9a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 या 9 ये सब कट गए, क्यों? 1/3 आंसर होगा। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, SSC CDF 100%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल जरूर आता है। a क्यूब प्लस b क्यूब का यूज हो 3abc आए, तुम ठीक है सर? कब करें इसको? हो गया नोट?
बेटा कैसे करोगे इस सवाल को? सर इसको भी लैग कर सकते हाँ? हैं, लैग करके कर सकते हैं। एक की वैल्यू मान के हाँ ये 1 एक -1 मान लो है, हाँ 0 मान लो, ऐसे करके भी हो जाएगा। हो जा। ठीक है, वैल्यू रख के देखना तब भी हो जाएगा। नीचे ज़्यादा सेम आ जाएगा, ऊपर सारी वैल्यू कट जाएगी, ऊपर 0 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? बताओ बेटा। डिटेल ट्राई करके कर सकते हो, वैल्यू लगाने अपनी तरफ से। बी लगा दो हर जगह 0, ठीक, और ए लगा दो 1 और बी लगा दो -1। सर बी तो 0 लगा दिया, सी होगा। सी लगा दो तो, ठीक है, ये लगा दो। ये कितना लगाना है? 1 का स्क्वायर 1, बी माइनस सी 4 आ गया। बी माइनस सी करोगे क्या आएगा? स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ऐसे यहाँ ए प्लस सी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर बी की 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस ए माइनस सी 1 आएगा। 1 का स्क्वायर ए प्लस बी 1 और सी प्लस सी स्क्वायर 4 माइनस ए बी प्लस सी 2 4 माइनस 1, ठीक है। ये -3/9, ये -1/-3 और ये 3/3, 3 से कम 3 3 ये कट गया, तो ये -1/3 प्लस का 1/3 और प्लस का 1, ये कट गया, एक आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं तो सवाल समझ रहे हो। मेथड से जो करते रह गए तो भाई साहब 1 घंटे में नहीं करता होना चाहिए। मेथड ऐसे वैल्यू रखोगे, और एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसी वैल्यू मानना कि नीचे 0 ना हो जाए। अगर नीचे 0 हो गया तो वो वैल्यू मत मानना। जैसे हम कहते हैं कि भैया बी 0 मान लो और सी 1 मान लो, या 1 मान लो, एक -1 मान लो और ये 2 मान लो, तो गलत 0 नहीं आना चाहिए। नीचे देखो कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा, ऊपर 0 आ जाए कोई फर्क नहीं। एक क्या है, अगर नीचे 0 आ जाए तो दिक्कत है, तो वैल्यू बदल लेना। तो वैल्यू बदल लेना, ऐसे ही होगा ये सवाल, ठीक है। कर लो अगला सवाल। क्वेश्चन अगला, यदि a प्लस बी अपान सी बराबर बी प्लस सी बटे ए बराबर ए प्लस सी बटे बी बराबर के हो तो के का मान क्या हो? कर लो इसको। ए है बेटा 0, बी है 1, सी है 2 और डी है ए प्लस बी प्लस सी। रखने का तभी
से है, तीनों के बराबर क्या है, तो a प्लस बी बराबर सी की गुणा हो जाएगी, जैसे सी के आएगा, वैसे बी प्लस सी बराबर भी ए के आएगा, सी प्लस ए बराबर भी क्या आएगा, बी के आएगा। इन सबको जोड़ दो तो 2a आएगा प्लस 2b आएगा प्लस 2c आएगा, बराबर a कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी आएगा, है नहीं, ये कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब आपको इधर 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया कैंसिल, ये बराबर 2 आ गया, कितना आएगा, कर लो नोट बेटा, नोट करो जल्दी इसको, जल्दी से इसको नोट करो। ऐसा पुट करो कि ये वैल्यू ये इसके बराबर आए, ऐसा पुट करो इसके बराबर आए, ये भी इसके बराबर आए, समझ रहे हो? तो ऐसा पुट करने पर ए भी एक रखो, बी भी एक रखो, सी भी एक रखो, तभी आएगा। देखो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 बराबर के ऊपर 2 आ गया, ऊपर 2 आ गया, ऊपर 2 आ गया, किसी वैल्यू बनना किसी कंडीशन में बन ही नहीं रहा, बन रहा है बताओ, ऐसे आ सकता है। आगे समझ नहीं आया? बेटा क्यों अगला सवाल लिखो। a minus x upon a plus 2 minus x upon a 2a बराबर 3a minus x upon 3a। तो x बराबर बताना क्या है, ये ऑप्शन है बेटा बी हो, सी है 1/3a, ये बेटा 5a/6 और डी है बेटा 6a/7। देखो बेटा ये बहुत आसान सवाल है, इसके a के बटे में a लिख दो, a बटे a माइनस x बटे a प्लस 2a बटे 2a और माइनस x बटे 2a बराबर 3a बटे 3a माइनस x बटे 3a। x वाले बेटा एक तरफ ले आओ और बाकी एक तरफ ले जाओ, ये तो काट ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया 1, ये आया 1 और बराबर ये भी आया 1, उधर भी बराबर, इधर बराबर थोड़ी है, इधर बराबर थोड़ी दिया है तो प्लस है, ये 1 आया, ये 1 आया और ये दोनों ले जाएंगे उधर उस साइड, तो x बटे a प्लस का, x बटे 2a प्लस का और x बटे 3a माइनस का, इस वन से ये भी मिलेगा, समझ लो। 1 बराबर इतना एलसीएम लोगे तो 3a 3 दूनी 6 6a एलसीएम आएगा, फिर 6x आ जाएगा, 2 3 6 3x आ जाएगा,
माइनस 3 टू दी शेप 2x आ जाएगा। ये शेप 6 से आ गया इधर, शेप 3 9 में से 2 गया 7x, x बराबर 7 बटे में चला जाएगा 6a/7 डी बटा। ठीक है, ऐसे करना है। डायरेक्ट भी वैसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका एलसीएम वैसे बेटा 2a, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाती, क्यों? तो 2a आता माइनस का 2x आता, समझ रहे बेटा? जी। प्लस ये तो ऐसे ही आता बराबर में 3a माइनस x अपान 3a, ये a से ये कट जाता, इसकी गुना हो जाती 3 से, पहले जोड़ दो थोड़ा, 4a माइनस 3x बटे आता 2 बराबर 3a माइनस x बटे आता 3, इसकी गुणा कर लेते हैं ऐसी क्रॉस, 3 चौक 12a माइनस 9x बराबर 2 दूनिया 6 और माइनस का 2x, तो माइनस 9x ऐसे रखते हैं, प्लस का 2x आ जाता बराबर 6a माइनस 12a, ये आता माइनस का 7x माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 6 बटे 7। ठीक है, क्या ऐसे कर लो। क्लियर हो गया बेटा? अगर बात लिख दिया ये बराबर क्या आएगा? ये ऑप्शन का 8, ये ऑप्शन का 1, ये ऑप्शन का 2, ये ऑप्शन का 4। बताओ इसका आंसर। यहाँ पे x प्लस बना है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? x प्लस 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बराबर 1 प्लस 1, क्योंकि 1 इधर ऐड करा तो इधर भी करना पड़ेगा। इसको हम p मान लें थोड़ी देर के लिए, p प्लस 1 अपान p बराबर 2। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे 2 बराबर आए वहाँ पे p की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 1 बताई थी, नहीं बताई? अगर p बनाएगा तो x कितना होगा? p की वैल्यू है x प्लस 1 बराबर 1, x की वैल्यू में क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? 0। कोई डाउट है इसका? x की वैल्यू यहाँ 0 लगाओगे तो 1 की पावर 5 हो जाएगी और प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 की पावर 5 हो जाएगी। 1 की पावर कितनी हो? 1 आएगा, 1 की पावर 2 आंसर है। आगे बेटा समझ कर लो नोट, ये सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल 100%, ये तो आने के लिए पेपर नहीं जा रहा। Yeah.
आगे मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो ए प्लस सी अपॉन बी बराबर क्या आएगा? ऑप्शन लिखिएगा ए बी दो सी तीन डी बी तक दो सर आएगा। मैंने कहा था जब ऐसी कंडीशन दी होती है तो बच्चा ए बराबर बी बराबर सी होता है। यस सर तो इसको ए रहने दो, इसको भी ए लिख लो, इसको भी ए लिख लो, ठीक है बेटा? ये पूरे ऊपर पानी ये करके टू मास्टर नहीं आया समझ आ गया बेटा? ये कंडीशन याद है तो सवाल तुरंत हो जाएगा, वरना कॉम्प्लेक्स अगला सवाल। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 बराबर क्या है? ये ऑप्शन है 87, बी ऑप्शन है बेटा 123, सी ऑप्शन है 135, डी ऑप्शन है बेटा 201। बताओ इसका आंसर जल्दी से करो बेटा ट्राई। जल्दी करो इसका आंसर बताओ। आ गया जो एक्स क्यूब है वहां पे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर होगा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब तो करो बताओ आंसर इसका। 123 आएगा। अब सही है। सबको x से डिवाइड करो पहले। ये तो कैंसिल हो गया, इसको 3 को कर दो, इससे जो गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें 2 वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए और इसकी चाहिए और इसकी चाहिए, तब जाके निकलेगा।
है इसकी है। इसके निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ बेटा? सर फॉर्मूला लिखा है, वो लिख दीजिए। जी स्क्वायर माइनस 2 3 का स्क्वायर यस सर 9 में से 2 घटा दो 7। इसकी वैल्यू जी क्यूब माइनस 3g जी क्यूब माइनस 3g 27 माइनस 9 गया 18। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? यहाँ पर इनकी अगर मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा? 7 गुणा 18 आएगा या नहीं आएगा? यस सर इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, x की पावर 5 आएगा। इसकी करो 1/x आएगा। इसकी करो x आएगा। इसकी इससे करोगे 1/x की पावर 5 आएगा। ये जो करते 126 ये और ये x की पावर 5 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 126। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 सर निकाल लीजिए। 3 है। 3 उधर जाके माइनस कर दो, कितनी आएगी बेटा? 123। बस ये है, कर लो। वरना फार्मूला लिखाया डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल दो। फार्मूला अगर याद हो, ठीक है? फार्मूला याद है? याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से याद है? सवाल नंबर देखिए अगला। a प्लस b माइनस 2c प्लस b प्लस c माइनस 2a का होल क्यूब प्लस c प्लस a माइनस 2b का होल क्यूब क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। ये ऑप्शन होगा a प्लस b माइनस 2c इंटू में b प्लस c माइनस 2a इंटू में c प्लस a माइनस 2b। ये दिया। दूसरा ऑप्शन में 2 टाइम्स a प्लस b माइनस 2c b प्लस c माइनस 2a और ये होगा c प्लस a माइनस 2b। इसकी आंसर में 3 टाइम्स a प्लस b माइनस 2c b प्लस c माइनस 2a और c प्लस a माइनस 2b। माइनस a प्लस b माइनस 2c b प्लस c माइनस 2a और c प्लस a माइनस 2b। बताओ बेटा कौन सा आंसर? बताओ बेटा आंसर। भाई देखो इन सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा। जोड़ के देख लो, अगर सब में प्लस लगाते हो सबको जोड़ के देखो 0 है। a प्लस का 2a माइनस का a प्लस का ये देखो सब खत्म हो गए।
ऐसे ही करके बी भी सारे खत्म हो जाएंगे, बी बी प्लस के 2b माइनस का हो जाएगा, सी सी प्लस के 2c माइनस का। ओवरऑल कितना है? हमने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फिर क्या आएगी? 3abc। बताया नहीं बताया? तो 3abc कहाँ पर दिख रहा है? ये तो दिख रहा है 3abc, ये ए की जगह पे है बस, ये बी की जगह पे है। आ गया नहीं आ गया? मतलब क्वेश्चन देख के डराते हैं, क्वेश्चन दिखा के डरा दिया तुम्हें, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें फार्मूला पता है 3abc तो तुम्हें पता है 2 तो आएगा नहीं और सिंगल भी नहीं आएगा और -3 आएगा नहीं, क्या आएगा? एक ही बचा है। क्लियर है या नहीं? एक दो एक बात देखिए, a प्लस b माइनस 2c, b प्लस c माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b। सर गुणा में 3 और 3 है, -3 है, तो यही होगा। माइनस तब आता है जैसे इसका क्रम से निकला होगा, तब आता है। ठीक है, अगर माइनस का क्यूब होगा हमको अगला सवाल टाइम देख लेना, टाइम हाँ बाकी बेटा तक चल कराते हैं। कितने मिनट ज़्यादा होगा? 1 मिनट का तो कंप्लीट हुआ है, 1:30 हो गया। डाल देना बेटा।